अच्छा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से एक चीज़, एक बदकिस्मती रही है हमारी इस उम्मत के हवाले से कि जितने वो नेक इंसान गुजरे हैं, जितनी अल्लाह ताला की इबादत के अंदर उन्होंने अपना टाइम सर्व किया, इसके अलावा जितनी जिद्दोजहद उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर गलत नज़रियात के ख़िलाफ़ की, सूफ़ीज़म की जो बिगड़ी सूफ़ीज़म थी इसके ख़िलाफ़ जितनी जिद्दोजहद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में की है, और बदकिस्मती हुई है कि उन्हीं के नाम के साथ जितने भी सूफ़ीज़म का बिगाड़ है वो मंसूब करके आजकल चल रहा है। ये नहायत दर्जे का आला जुल्म है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात के हवाले से। और आपकी शख्सियत ऐसी है जिसकी हर शख्स मोतरिफ़ है। फ़िक़्ह हम्बली के उलमा को देख लें, फ़िक़्ह मालिकी, शाफ़िया, अहनाफ, जितने भी आपके दौर के अंदर उलमा मौजूद थे वो आपकी शख्सियत के मोतरिफ़ थे, आपके इल्म के मोतरिफ़ थे, और आपने जो खिदमात की और आपने सारी ज़िंदगी जो एक फ़ाइट की थी सूफ़ीज़म के ख़िलाफ़, जो 2 नंबरी सूफ़ीज़म का एक बहुत फ़िज़ा थी उस दौर में, हर एक ने तारीफ़ की। आपके बड़े बड़े शागिर्द गुज़रे हैं, उन्होंने भी फिर आगे किताबें लिखी हैं, मेहनत की है, जद्दोजहद की है। ये एक बदनुमा दाग हमारे एक उम्मत के अंदर रह गया कि एक शख्स ने सारी ज़िंदगी जिस चीज़ के लिए जद्दोजहद की, बदकिस्मती से वो सारी खुराफात उन्हीं के नाम से मशहूर होने लग गई। अब मशहूर क्यों होती हैं? देखिए, हर चीज़ के पीछे वजह होती है, हर चीज़ की एक रीज़न होती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाद बहुत सी किताबें हैं जो आपके फ़ज़ाइल और आपके कमालात के हवाले से लिखी गई, दूसरों ने लिखी, बाद में आने वालों ने लिखी। अब हुआ ये कि सूफ़ीज़म के अंदर झूठ की मिलावट बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ को हमेशा ज़हन में रखें। और कुतुब के अंदर तहरीफ़ात भी बहुत की गई हैं। खुद बहुत बड़े बड़े उलमा जैसे शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी कुतुब के अंदर भी तहरीफ़ात की गई हैं। इसकी गवाही उलमा किराम देते रहे हैं। उनको नुस्ख़ों में फ़र्क भी महसूस हुआ। जैसे अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह को जवाहिर में अगर आप पढ़ें, उन्होंने बिल्कुल खोल के लिखा, मुख्तलिफ ममालिक के नुस्खे अपने सामने रखे और फिर फ़र्क बताया उन्होंने कि कुतुब के अंदर तहरीफ़ात का सिलसिला चल रहा है और ये फितना बहुत एक मतलब मौसर तरीके के साथ दुनिया में काम कर रहा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से भी हुआ ये कि लोगों ने गलत बातें मंसूब करना शुरू कर दी, झूठ बांधना शुरू कर दी, और बहुत सी किताबें आपके फ़ज़ाइल की ऐसी आई कि जिसको एक तबका उलमा मुहक्किकीन का तो ऐसा है जो शुरू से कहता आ रहा है इसमें झूठ भरा हुआ है और ये झूठ पर मुश्तमिल किताब है। लेकिन इसके मुकाबले के अंदर जो सूफ़ीज़म के गलत नज़रियात को तरवीज देने वाले लोग हैं वो इस किताब को इतना बड़ा दर्जा दे देते हैं कि वो कहते हैं कि जैसे हदीस की किताब बुखारी है वो भी इसके सामने कोई वैल्यू नहीं रखती। बुखारी का दर्जा भी छोटा है, बहजतुल असरार किताब का दर्जा बड़ा है। उनमें से एक किताब है ये बहजतुल असरार, जिसका मैंने अभी नाम लिया है, अल्लामा शतनूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, इनके नाम से मंसूब एक किताब मंज़र आम पर आती है। लेकिन होता यह है कि इस किताब के अंदर बहुत सी बातें, बहुत से फ़ज़ाइल, बहुत सी करामात ऐसी हैं जिसको इंसान हैरान हो जाता है। हमारे दीन में उसका सबूत नहीं मिल रहा होता, कुरान उसकी तायद नहीं कर रहा, सुन्नत उसकी तायद नहीं कर रही, आसारे इल्म में से कोई चीज़ उसकी तायद नहीं कर रही, लेकिन वो किताब मंज़र आम पर आ जाती है, वो किताब फैलने लग जाती है, लोग पढ़ते हैं, फिर मुहक्किकीन उलमा इकराम स्टैंड लेते हैं। मुहक्किकीन उलमा इकराम में से इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह ताला अलैह, इब्न कसीर, मुहक्किक इब्न हजर अस्क़लानी, इसके अलावा एक फ़हरिस्त है मुहक्किकीन मुहद्दिसीन की कि जिन्होंने कलम उठाया और अपनी अपनी किताबों में लिख के चले गए कि ये जो बंदा था शतनूफ़ी, उन्होंने कहा ये बंदा नेक गुजरा है, ये आलिम दीन भी थे, इसके पास लोग पढ़ने आते थे, इसकी सोबत से मुतासिर होते थे। लेकिन इनके नाम से जो किताब मंसूब हो गई है, जो फैल रही है बहजतुल असरार नाम से, राजा फ़ीहा हिकायात कसीरा मकजूबा, तमाम उलमा लिखे गए हैं, झूठ से भरी किताब है। इसके अंदर मजहूलीन की असनाद भरी हुई हैं, मजहूल रावियों की, और ये किताब बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। अब यहाँ पे 2 तबके बनना शुरू हो गए। एक तबका तो मुहक्किकीन उलमा का, जिसमें मैंने अभी नाम लिया, इब्न हजर अस्क़लानी है, इब्न रजब है, दीगर उलमा है, और एक तबका ऐसा कि जो फिर इस नज़रिए को, जो सूफ़ीज़म के गलत नज़रियों को भी तरवीज देने की कोशिशों में लग गया, वो खड़ा हो गया और उसने इसी के मुकाबले में वो जुमले इस्तेमाल किए। यानी इन उलमा ने जिक्र किया कि इसमें मजहूल रावी हैं, उन्होंने इसके मुकाबले में जिक्र किया इसके अंदर कोई भी रावी मजहूल नहीं, बल्कि इमाम बुखारी की सनदों से भी आला दर्जे की सनद बहजतुल असरार की किताब की। फिर इन्होंने कहा राजा फ़िया हिकायात कसीरा मकजूबा, इसमें झूठ भरा हुआ है। इन्होंने जिक्र किया कि इमाम बुखारी की हदीस से बड़ा दर्जा बहजतुल असरार का। और ये मैं इमाम बुखारी का नाम क्यों ले रहा हूँ, बदकिस्मती हुई है कि शायद मुझे आप बच्चों के सामने ओपनली गुफ्तगू तो बहरहाल करनी पड़ जाती है कभी कभी। हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक नाम है अहमद रज़ा ख़ान साहिब का, और उनकी किताब भी अवेलेबल है फतावा की, फतावा रज़विया। अगर आप फतावा रज़विया को भी मुताला करेंगे तो एक सवाल के जवाब में हज़रत ने भी यही नकल किया है कि बहजतुल असरार किताब का दर्जा ऐसा है जैसे इमाम बुखारी भी कुछ ही उसके सामने। इमाम बुखारी का जो जिस फ़न पे लिखी किताब है, असनाद की अबहास, उससे भी आला दर्जे की किताब बहजतुल असरार है। जब ये नज़रिया, ये जुमले लोगों के अंदर फैलना शुरू हो गए, बदकिस्मती हुई है कि नज़रियात ख़राब तो होने थे,
बहजतुल असरार किताब झूठ पर मबनी किताब है, मुहक्किकीन का ये स्टैंड रहा है। अब आपके सामने दो नज़रिए, आपको जो बात समझ में आए उस पर अमल कर लीजिएगा। इसलिए इसी किताब की जो जो बातें आती हैं आगे मंसूब होती हैं, मुहक्किकीन उलमा किराम उस पर गिरफ्त कर देते हैं कि हमारे दीन में इसकी कोई असल नहीं बनती, छोड़ दो इस बात को। उन्हीं में से एक जुमला है कदमी हाज़ा अला रक़बती कुल्ली वलीय्यिल्लाह, कि हर अल्लाह के वली की गर्दन पे हमारा कदम है। ये जुमला बहजतुल असरार से में आया, यहीं से मशहूर हुआ, आज हर बच्चे की ज़बान के ऊपर है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि जिन मुहक्किकीन उलमा का मैं जिक्र कर रहा हूँ, आप तमाम के तमाम उलमा को पढ़ लीजिएगा, उन सब ने जिक्र किया ये झूठ है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कभी ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि इससे ज़्यादा बड़ा तकब्बुराना जुमला अगर कोई हो सकता है तो आप मुझे बता दीजिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी तवाज़ु और आजिज़ी सिखाएं, अल्लाह तवाज़ु और आजिज़ी का दर्स दें। ये कैसे हो सकता है कि आपके मुत्तबीन में से कोई शख्स खड़ा हो और ये दावा करे कि मेरा कदम है तमाम की गर्दनों के ऊपर? ये बहुत बड़ा मुतकब्बिराना जुमला है, किसी से हम तवक्को नहीं कर सकते, एक आम मुसलमान से भी, कि वो ऐसा जुमला बोले। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ से फिर दो नज़रिए पैदा हो जाएंगे। एक तबका वो ये बोलेगा कि भाई ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने तो ये जुमला बोला ही नहीं, ये तो अल्लाह ने बुलवाया था तो बोल दिया। अगर आपको ये तावीलें समझ में आती हैं कबूल कर लीजिएगा, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो किताब है बहजतुल असरार, ये खुराफात का मजमुआ किताब है। देखें, ये जिन उलमा के मैं नाम ले रहा हूँ, इब्ने रजब के, इब्ने कसीर के, इब्ने हजर अस्कलानी, ये वो उलमा है जिनकी तहकीकात पर एतमाद करके हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात को मंसूब करते हैं। ये सनद के माहिर इमाम ज़हबी जैसे भी मतन के माहिर उलमा गुजरे हैं, हम इनकी तहकीकात पर एतमाद करते हैं और सनद पर मतन पर ऑब्जेक्शन करते हैं जो बात अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से मंसूब हो। अगर यही उलमा मुत्तफ़िक़ होकर स्टैंड लेते हैं कि भाई ये किताब मोतबर नहीं, इस किताब में खामियाँ हैं, इस किताब की सनदें भी ठीक नहीं, झूठ पर मबनी किताब है, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं दिफा करूं और मैं बोलूं कि नहीं ये किताब मकबूल है, इसके अंदर आने वाली हर चीज़ काबिल एतबार है। ये है वो बुनियादी वजह जिसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत दो हवाले से एक दुनिया में मुतारफ़ नज़र आती है। एक मुहक्किकीन उलमा जो आपकी काविशों के मुतरिफ़ हैं, आपकी इल्मियत के मुतरिफ़ हैं, आपने ज़िंदगी भर जो काम किया उसके मुतरिफ़ हैं, और एक तबका ऐसा है जो आपकी इन झूठी हिकायात के ऊपर एक अलग तस्वुर बयान कर देते हैं, और वो ये कि आपका जो कदम था वो तमाम की गर्दनों के ऊपर था, आपका ये मकाम, आप किसी कब्रिस्तान से चले जाते तो 300 मुर्दे खड़े हो जाते, जो मर जाता आपका बेवजू होता तो वो उसके नाम ले लेता, उसकी मौत हो जाती। ये जितनी खुराफात हैं वो फिर इसी किताब की। ये दो नज़रियात हमारे यहाँ फैलते हैं। बुनियादी वजह झूठ पर मबनी किताब का फैलना। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे और ऐसी चीज़ों से ना ही इस्तिफ़ादा करें हम तो अच्छा ही। कुरान और सुन्नत को अपना मेयार बनाएं, उसी से हिदायत लें, उसी पर अमल करें। कुरान सुन्नत से हटकर कोई किताब, कोई उलूम, कोई फ़नून आपके सामने हो, कुरान सुन्नत की मुताबिकत में माने, मुखालफत में छोड़ दें।